अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट की स्पेशल एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो मदिया बताएँ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जी हिरा, मैंने ये सोचा कि जो 3 ड्रामास हम फॉलो कर रहे हैं, आप भी वही फॉलो कर रही हैं और मैं भी फॉलो कर रही हूँ, जो प्रेजेंटली हम टीवी और एएमएल पे चल रहे हैं। उन्हीं 3 ड्रामास को हम डिस्कस किया करेंगे एवरी वीक जो भी एपिसोड चलती है, बाय द एंड ऑफ द वीक वी कैन डिस्कस दैट एपिसोड और उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आवर ऑडियंस विल एंजॉय इट बिकॉज़ यही 3 ड्रामास आई थिंक आजकल बेस्ट हैं। क्या ख्याल है हिरा आपका, ठीक रहेगा ये? जी, बिल्कुल मदिया आप बताएँ हम कौन से 3 ड्रामाज़ आज डिस्कस करने वाले हैं? जी, जो पहला ड्रामा है वो है सबाहत, दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो होगा मुश्क और तीसरा प्रेम कली। तो 2 ड्रामास जो हैं वो हम टीवी पे चल रहे हैं और एक ड्रामा जो है एयरवाइट का है। सो लेट्स जी, स्टार्ट विद सबाहत। सो कैसी लगी आपको हिरा सबाहत की लेटेस्ट एपिसोड? और जी इसका थोड़ा-सा मदिया मुझे सिनॉप्सिस भी देते हैं। जी। जी, बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया सब बात मैं ओवरऑल पूरा ड्रामा बहुत एन्जॉय कर रही हूँ बहुत अरसे से और बहुत ही ग्रिपिंग ड्रामा रहा है। लेकिन ये एपिसोड भी बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत अच्छे मैसेज के साथ ही ओवरऑल पूरे ड्रामे में ख़ैर बहुत मज़े के मैसेजेस और बहुत अच्छी तरीके से इसको लेके चला गया है। लेकिन इस ड्रामे में जिस तरह उर्वा स्पेशली शी हैज़ स्टोलन द शो पूरी एपिसोड उनके ऊपर ही रिवॉल्व कर रही थी एक तरह से। और जो उनकी एक्टिंग है वो वैसे ही भी बहुत ज़बरदस्त रही है, इतनी नेचुरल और सब कुछ। लेकिन इस ड्रामे में जो इस तरह उन्होंने एम्पावरमेंट को शो किया, वुमेन एम्पावरमेंट और ये शो किया है कि वुमेन औरतें कितनी पावरफुल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, अगर वो ये बात सोच लें। ना सिर्फ मावरा बल्कि उनकी जो मदर का कैरेक्टर था, इसमें उन दोनों माँ-बेटियों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत मज़ा आया मुझे देख के जिस तरह उन्होंने ये कहा कि वो ऑफ़िस जाए बगैर अपना सारा जो प्रोसेस है बेबी का और वो सारा कुछ करेंगी और जिस तरह उन्होंने कहा कि अब उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये नहीं कि वो थक जाएँ या मतलब रोने लग जाएँ कि अब हम पैसे किसी से उनकी फ्रेंड्स आके कहती हैं हम आपको पैसे दे देंगे, सब कुछ। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी और खुद ये सारा कुछ करूँगी और फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि बहुत अच्छा चला और इससे बहुत अच्छा मैसेज दिया गया बेसिकली कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी कि जितनी भी मुश्किल टाइम आ जाए और जब अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप को पता है कि आजकल दुनिया में कैसे चलना है, जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया सारा कुछ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उनकी जो मदर का रोल था, जिस तरह उन्होंने अपने आप को खड़ा किया कि उन्होंने अपनी बेटी की स्ट्रेंथ बनना है और उनको वीक नहीं करना। उन्होंने जिस तरह वो सीन था इतना खूबसूरत जिसमें वो हुँ। लिपस्टिक लगाती हैं और स्माइल कर रही होती हैं जस्ट टू शो हर डॉटर के मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरे ड्रामे में। और उसके जिस तरह फिर एंड में जो मावरा की एक्टिंग थी जब उसका बेबी पैदा होता है, जिस तरह वो थोड़ा हँस रही है, रो रही है और वो जो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं और वहाँ पे भी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रही है कि उसको मतलब वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। उसकी फ्रेंड्स का रोल इतना प्यारा उसमें दिखाया गया है। और इस एपिसोड में ख़ैर जो सारा वाला ट्रैक था वो अगर आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो मुझे ओवरऑल बहुत मज़ा आया पूरे ड्रामा को देख के। जी, बिल्कुल। आई थिंक एक और चीज़ जो आपने मेंशन की है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि जो फ्रेंड्स का रोल भी दिखाया है ना, तमाम जो उसकी दोस्तें होती हैं, वो एग्ज़ैक्टली, कितनी सपोर्टिव होती हैं थ्रू आउट दिस होल जो उसका बिज़नेस इनिशिएट बिल्कुल। करती है। आई थिंक दैट इज़ टर्रिफिक बिकॉज़ मतलब वो इस टाइम पे विदाउट अ लाइक मैन मुश्किल जी, उन्होंने जी, अपनी बिल्कुल। पूरी मुश्किल को गुज़ार लिया। मतलब उन्होंने किसी एक बंदे की हेल्प नहीं ली, किसी आदमी की, वो सब एग्ज़ैक्टली दैट औरतें इज़ थी टर्रिफिक। मुझे ये और बात वो बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने दिखाया कि एग्ज़ैक्टली, किसी पे एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ़ हमने सोसाइटियल नॉर्म्स बनाए हुए हैं खाम-खा के। जिन्होंने कुछ एग्ज़ैक्टली, करना होता है ज़िंदगी में उनको किसी की डिपेंडेंसी नहीं ज़रूरत होती। यू डोंट बिल्कुल, नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अ मैन टू अचीव सर्टेन थिंग इन लाइफ़। तो उसकी तमाम एग्ज़ैक्टली, जो औरतें होती हैं वो इतनी इकट्ठे मिलकर एक चीज़ अचीव कर लेती हैं जो शुरू में नामुमकिन से नज़र आती है कि उनके पास सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। 25 से 30 हज़ार रुपए रह गए होते हैं। बिकॉज़ तमाम हुँ, जो उनके साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट जो होता है कि उनकी चोरी हो जाते हैं। सो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट और एक दूसरे को जो स्ट्रेंथ देना होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। और एक अगर हम नोशन ये सोच लें कि और औरत से मर्द के बगैर नहीं चल सकती तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हर बंदे बिल्कुल, की अपनी बिल्कुल। अहमियत होती है लेकिन हर बंदा खुद अगर सोच ले कि उसने कुछ लाइफ में अचीव करना है तो वो पॉसिबल होता है। तो ये बहुत अच्छा दिखाया गया है। और मिराल का ट्रैक बिल्कुल आई थिंक वो उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और एग्ज़ैक्टली, मिराल ऑल्दो नेगेटिव कैरेक्टर है मगर आई रियली लाइक एंड एन्जॉय हर कैरेक्टर एज़ वेल। इट्स वेरी सेम स्ट्रांग। है, एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ैक्टली। शी आल्सो जो भी अभी वो मेस अप कर रही है,
उसमें ये हुँ। भी है कि वो किसी और पे नहीं है, ही शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड, वो अभी सिर्फ़ लोगों को सज़ा दे रही है। बट हुँ, हुँ, हुँ। अल्टीमेटली उसमें भी ये दिखाया है कि शी मुझे समहाउ वही फ़ील आती है जो दे आर ऑपोजिट्स, मगर उनकी एक ओवरऑल ये दिखाया है कि मिराल इज़ आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। सो वेदर इट्स हुँ, डॉक्टर हारिस और वो जो उनका पुराना फियांसी था, उसके साथ भी हुँ। वो सिर्फ़ उसका बदला ले रही है। तो अल्टीमेटली एग्ज़ैक्टली। जो नज़र आ रहा है अभी तक हुँ। बदला ही ले रही हैं, उम्मीद तो यही है। लेकिन ऑल्दो व्हिच इज़ नॉट जस्टिफाइड ऑब्वियसली डॉक्टर हारिस के साथ जो भी हो रहा है, वैसे डॉक्टर हारिस अगेन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों आँसू बहा रहा है। वैसे वो मेरी समझ से इसका पलट रहे थे। थोड़ा-सा इस वाली एपिसोड में ना मैं थोड़ा-सा डॉक्टर हैरिस की तरफ मेरा दिल नरम हुआ है, वरना अभी नहीं, वो तक मुझे एक्टिंग उन बहुत पे अच्छी बहुत की है। गुस्सा। एक एक्टिंग भी उन्होंने अच्छी की एक्टिंग और बहुत अच्छी की दूसरा है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उन्होंने ना इस चीज़ को शो करने की कोशिश की है कि वो जिस तरह एक एग्ज़ैक्टली। ब्रोकन होम से थे और वो नहीं चाहते थे कि हुँ। उनकी ज़िंदगी भी ऐसी गुज़रे। तो मुझे लग रहा है वैसे कि यू आर राइट। आई आल्सो वो गॉट दैट इस वजह फीलिंग, से मुझे भी ये ज़्यादा फीलिंग उनको आई थी। दुःख था इस बात का, हुँ। मुझे लगता है नहीं, ज़्यादा मैं उनको ये मेरा मैं फ़ील मेरा बिल्कुल आई टोटली वैसे मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो क्योंकि एक ब्रोकन होम से थे, सो उनकी वो फीलिंग भी उन्होंने बहुत खूबसूरत दिखाई है और आई मस्ट से उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की थी। वो जो अच्छी की सीन है था, एग्ज़ैक्टली जिसमें बिल्कुल। उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और आँसू वो आते हैं थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। मुँह जो उनकी ज़बान होती है ज़बान नहीं सॉरी जो लिप्स होते हैं वो थोड़ा-सा काँपते हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत पिक्चराइज़ प्यारा किया हुआ है। सीन था वो वो, हाँ बहुत जी। प्यारा सीन है, ऑल्दो मैं एग्री नहीं करती कि वो मिराल के आँसू बहा रहे हैं जो जो उनको इतना तड़पा रही है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। आई टोटली गेट व्हाट यू आर सेइंग कि ये बिल्कुल बात सही है कि अगर कोई ब्रोकन फैमिली से होता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ कितनी तबाहकुन होती है और उसके लिए ऑब्वियसली एक मिराल ही थी ना लाइफ में, और तो कोई थी नहीं। सो उसने भी एग्ज़ैक्टली धोखा उनकी दे ज़िंदगी में दिया, और कोई है धोखा ही इन अ नहीं और सेंस वो कि जो भी हुआ। बस उनसे एक बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने पसंद मिराल को कर लिया किसी और को एग्ज़ैक्टली, करते तो वरना ही शायद वाज़ अ गुड रीज़नेबल मैन हाँ। और हाँ, मुझे ये भी था एग्ज़ैक्टली। कि उनका दोस्त कितना बेचारा अच्छा होता है और उसकी कितनी वो क्लास लेती है, दैट इज़ सो इंसल्टिंग। हाँ, वो तो बहुत एक्सपेक्टेड था वैसे दोस्त बेचारे तो बेचारा वो काफ़ी ओवर एफिशिएंट हो रहा था मगर लेकिन असल में एक और चीज़ भी आई थिंक हिरा इस ड्रामे में आई थिंक वी शुड मेंशन इस कि फ्रेंड्स का रोल भी दिखाया है, देखिए पॉजिटिव फ्रेंड्स हर भी होते हैं और हर एक का नेगेटिव भी। फ्रेंड है, बिल्कुल सही कह रही हैं एग्ज़ैक्टली आप। तो हाँ, कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया जैसा मिराल नहीं सॉरी सॉरी मिराल की तो अनाया की पुट्ठी फ्रेंड है। अनाया की जो फ्रेंड्स थी उन्होंने कितना अच्छा स्ट्रेंथ वाला रोल प्ले किया और जो बेचारा हसन के जो फ्रेंड है और मिराल के जो फजूल दोस्त हैं इसी वजह से उनका ये हाल है। और ऐसा तो नहीं हारिस है का भी कि देखा द जाए दोस्त मैन इतने इज़ अच्छे हैं। ओन्ड बाय द कंपनी ही कीप्स ऐसा तो नहीं है कि है यू नेवर नो जैसे वैसे क्या पता राइटर ने ये सोचा। हाँ, 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 पता नहीं मैं व्हिच इज़ ऐसे ट्रू कह रही हूँ कि एक्चुअली। जैसे हैं वैसे सो उनकी बिकॉज़ फ्रेंड है। वाक़ई जिस तरह की ये मिराल का फ्रेंड सर्कल है, कह लो वो लड़की बेशक अच्छी होगी लेकिन उसको हाँ में हाँ मिला रही होती है ना खाम-खा। और हाँ, इसी तरह एग्ज़ैक्टली। जो हसन का भी फ्रेंड है वो तो मतलबी है। सो उनका हाल भी हुँ, यही हो गया है और इस तरह व्हेयरएज़ अगर आप इनका देखें तो दे आर मतलब मिराल सॉरी अनाया इज़ इन अ गुड स्पॉट। एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई नहीं है, उसने तो लाइफ़ में कोई गलत काम नहीं किया इसलिए वो अभी एग्ज़ैक्टली। भी हर चीज़ में और अगर डॉक्टर मुश्किल आई हारिस है के तो फ्रेंड आसानी भी भी हैं, आती है तो वो इसमें। भी उनके साथ सिंसियर हैं और बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो तो बेचारे उनकी बहुत एक अच्छे अच्छी थे। दोस्ती है। और बिल्कुल शायद उनकी जान छूटे मिराल से तो उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी डॉक्टर हारिस। होपफुली हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी हाउ थिंग्स इवॉल्व बिकॉज़ अब क्योंकि अनाया और हसन का बेटा हुआ है, उसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है, हसन को कब पता चलता है। लेकिन ये भी वैसे एग्ज़ैक्टली। इंटरेस्टिंग है कि क्यों इतने अरसे लाइक इवन हसन की माँ ने भी दोबारा ठीक है, अनाया ने कहा था कि मुझसे दोबारा ना राब्ता कीजिएगा, लेकिन आई नो स्टिल आई थिंक हाँ। उनको समहाउ वो इतनी अच्छी दिखाई हुई है और बार-बार सोचती भी हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट तो करना चाहिए था। पता नहीं ये क्यों चीज़ नहीं दिखाई गई। सो लेट्स सी जी, हाउ दिस ड्रामा फर्दर डेवलप्स बट आई थिंक काफ़ी अच्छी एपिसोड थी और इंस्पिरेशनल एपिसोड थी जिस तरह एग्ज़ैक्टली आपने बहुत भी बताया। ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया। सो लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड ड्रामा। जी, हिरा कौन-सा हम ड्रामा जो सेकंड डिस्कस करेंगे तो फिर मैं उसमें ऐड ऑन करती हूँ। आई थिंक लेट्स जी, डिस्कस पहले प्रेम गली डिस्कस कर लें, बहुत मज़े की एपिसोड थी। ठीक है, बिल्कुल प्रेम गली। सो आप थोड़ा सिनॉप्सिस दें देन आई विल ऐड ऑन। जी, बिल्कुल इस प्रेम गली की एपिसोड में एज़ यूजुअल मुझे फिर बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग, बहुत ही प्यारे सीन्स और जो इसमें एक जो ब्रेक थ्रू हुआ है कि नानी को फाइनली पता चल गया है कि जो फरहान और सॉरी हमज़ा एंड जोया आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर और वो बहुत मज़े का सीन था, मुझे बहुत ही क्यूट लगा वो जिस तरह अंडे टूटते हैं और वो सब चीज़ें और ख़ैर वो इनको पता चल गया और अब वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो गई हैं और अब हमज़ा जिस तरह के बुरे रिश्ते लेके आए जा रहा है कि किसी तरह इनकार हो और इसकी शादी जोया से हो जाए। तो वो बेसिकली उसमें अब उसकी अम्मा जो है जोया की माँ जो है वो तो फिर भी ज़रा मानने को थी लेकिन क्योंकि अब नानी पार्टनर हो चुकी हैं तो वो फिर उन्होंने हर रिश्ते में से कीड़े निकाले और हर एक को इनकार किया और वो बहुत मज़े के सीन्स थे। उसके अलावा जो मुझे चाचू और उसकी खाला का भी बहुत मज़े का अब इंटरैक्शन लगना शुरू हो गया है।
वो बिल्कुल, भी दैट्स वेरी बहुत, जिस इंटरेस्टिंग। तरह वो कॉपियाँ चेक करने से घबराते हैं, अब वो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है कि वो कहते हैं कि नहीं, अब कॉपियाँ चेक करने तो मैं नहीं जा रहा उनके घर, और लेकिन उनका इस ये ना तरह ये भी बहुत अच्छा है ना कि वो उनकी पर्सनैलिटीज़ एक जैसी हैं, बिकॉज़ वो भी रोबो एग्ज़ैक्टली, खाता है बिल्कुल। and वो भी बिल्कुल, बिल्कुल, और वो कितना मज़े का मुझे सीन लगा था जब वो चाचू घर वापस आते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने जितनी जल्दी वापस आ गए, तो कहते नहीं आज तो बच्ची बीमार थी, तो कि बच्ची बीमार थी तो आपने 1.5 घंटा लगा दिया वहाँ, तो कहते नहीं बस मैं दुख-सुख करता रहा वहाँ पे, अपने चाय-शाय पी और सब कुछ, तो वो भी मुझे बहुत क्यूट लगा था कि वो उधर आराम से उन्होंने खाला के साथ दुख-सुख अपने ज़िंदगी के हुँ। दोनों शेयर करना शुरू हो गए। या यू तो वो नेवर बड़े नो, मुझे लग रहा है कि उनका दिखाएँगे कि आपस मेरा में भी क्या यही पता। ख्याल है होपफुली। वैसे इस ड्रामे में फिर भी ना एंड में कुछ हो जाता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता। जैसे मेरा ख्याल था हाँ, जब लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि चाचू और वो जो बाजी जिनको बना लिया था, शायद उनकी हो जाए शादी, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट एग्ज़ैक्टली, हो गया। वैसे ये भी यू आर राइट। तो लेकिन इसलिए मेबी अब यही आना था ना, मेबी इस तरफ जानी थी स्टोरी, तो शायद हो शायद सकता इसलिए है वो नहीं हुआ। एग्ज़ैक्टली वरना हाँ। वो लेकिन ये बिल्कुल बड़े एक मज़े के ये प्लेटफ़ॉर्म पे ट्विस्ट चीज़ और थी। टर्न्स इसमें बहुत मज़े के बहुत हैं, अच्छे। बहुत मज़े के ट्विस्ट और टर्न्स, और जिस तरह इसको एग्ज़ीक्यूट किया गया ना वो भी, और एक्टिंग पे तो ख़ैर सलाम है, जो हमज़ा की एक्टिंग है और वो जो बहुत लास्ट सीन खूबसूरत है हमज़ा और उसके अब्बू का फ़ादर का। वसीम अब्बास के साथ, वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत फ़नी, और मुझे बहुत उन्होंने जो मज़ा आया उसमें। पंजाबी तरीके से जो एक्सेंट में बोलता है एग्ज़ैक्टली, ना हमज़ा, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा है। जिस तरह वो कहते हैं कि मेरे पास तो वार्डरोब इतनी नहीं है, तो वो हाँ, बड़ी हाँ। हालाँकि वो पेंडू तरीके से बोलता है, मगर एक्चुअली वो बहुत सूट कर रहा है उस कैरेक्टर को। बहुत क्यूट, और बहुत क्यूट, और वो जिस जिस तरह तरह आपने कहा अपनी कि उनके टोन फ़ादर आहिस्ता और कर लेता है, कभी टोन तेज़ कर लेता है, वो मुझे उसकी टोन भी जो बहुत अच्छा है। उसकी आवाज़ भी ऊपर-नीचे जो होती है ना, वो भी बड़ा मज़े की लगती है। आई थिंक जो हमज़ा, जो फरहान सईद का कैरेक्टर है ना, वो पूरा शो को स्टील कर रहा है। आई मीन ही एग्ज़ैक्टली, स्टैंड्स आउट। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, और एक्सप्रेशंस भी बहुत जोया प्यारे भी देते बहुत हैं, प्यारी। आई थिंक उनका केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है। मज़े की है, जोया भी एग्ज़ैक्टली, क्यूट बिल्कुल। है। हुँ। सब कुछ ना क्लिक हो लेकिन आई चुका थिंक है हमज़ा एक-दूसरे के स्टैंड्स साथ। आउट। एग्ज़ैक्टली, और हाँ जी, अब आई बिल्कुल। थिंक हर कैरेक्टर बिल्ड ऑन कर रहा है। लाइक चाहे वो हुँ, हमारी जो शीरी है, शीरी अपहर जो है, जो बेसिकली उनकी मदर है, जी। जोया की, वो भी हुँ, वो हुँ। भी मतलब उनका कैरेक्टर का अब समझ आने लगी है कि वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, दूसरी तरफ वो दिल से मतलब उनको होता भी है परेशानियाँ, मतलब उन्होंने हर तरह से हर कैरेक्टर को आहिस्ता-आहिस्ता कैरेक्टर समझ आने लगी है, और उनकी जी, बिल्कुल, बैकग्राउंड इसमें स्टोरी और एक फ्यूचर उनका समझ आ रहा है। एग्ज़ैक्टली इसमें एक डायलॉग है जो नानी का डायलॉग, जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी माँ को हमेशा ठोकर लगने के बाद ही समझ में आती है। तो वो एग्ज़ैक्टली। मुझे उससे हुआ कि जिस तरह लास्ट टाइम हम कह रहे थे ना, उन्होंने जो उनकी बैक स्टोरीज़ दिखाई थी कि वो तो अपने हस्बैंड को मतलब कि बहुत बुरी तरह उनसे बात कर रही थी और सब कुछ, और एंड में वो छोड़ के चला जाता है और क्या होता है, तो वो मुझे लगता है कि शायद वही बात है कि उनको ठोकर लगने के बाद चीज़ें अगर समझ में आती हैं, तो तब शायद उनको ठोकर लगी और उसमें उन्हें एक पता और एंगल चला। भी था ना हिरा, बिकॉज़ उनका ये भी दिखाया गया था कि वो क्यों थी उस तरफ का रख, बिकॉज़ वो एग्ज़ैक्टली, इनसिक्योर थी। उन्होंने अपने फादर की ज़िंदगी में देखा था ना कि एग्ज़ैक्टली, फादर जो थे एग्ज़ैक्टली, अपनी बिल्कुल, मदर के साथ बिल्कुल, सिंसियर बिल्कुल, नहीं थे। सो मे बी बिल्कुल। ये भी दिखाया है कि जो आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हुँ, अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। अगर आपकी कोई नेगेटिव हुँ, चाइल्डहुड रहा है, जिसमें आपकी कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी में असर हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में वो कैरी ऑन करता है। और वही बिल्कुल। चीज़ इसीलिए तो वो बार-बार ये बात कहती भी हैं, जो शीरी हैं और जो उसकी बहन होती है, वो बार-बार ये बात कहती हैं कि हमारी अम्मा, मतलब उनको समहाउ ये लगता है कि उनका क्यों नहीं घर बसे, वो समहाउ रिलेटेड टू कि उनके साथ सिचुएशंस कैसे बनी। सो शायद बिल्कुल, ये बिल्कुल। बात भी दिखाई गई है कि जो हालात और वाक़यात आपकी ज़िंदगी में होते हैं, वो ऑब्वियसली आपके फ्यूचर को भी डिफाइन करते हैं। सो ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल, उन्होंने ये तो दिखाई है। है। हाँ जी। और काफ़ी वो जो ये ओवरऑल वसीम बहुत अब्बास का जैसे आपने कैरेक्टर दिखाया, वो भी बहुत फ़नी है कि वो हर चीज़ बहुत मुशरत मज़े से का। करके, और हाँ कवि जी। साहब अनडाउटेडली ही इज़ अ उनकी लेजेंड, एक्टिंग सो बहुत मज़े की बहुत थी अच्छी है। इसमें। वो जो बिल्कुल, पंजाबी अंदाज़ में बोलते हैं ना, तो वो बड़े मज़े के लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया इसको, पूरा पूरे एपिसोड का बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा था। आई थिंक वो जो तीनों हुँ। हम ड्रामाज़ अब डिस्कस करने शुरू हुए हैं, तीनों ड्रामाज़ की ये जो करंट एपिसोड थी, वो बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी। और अब जैसे कि हम अगर मज़ा आया। मुश्क की तरफ जाएँ, तो बिल्कुल, आई थिंक मुश्क की नाउ भी लेट्स टू मूव टू मुश्क। बिल्कुल, मुश्क की ये वाली बिल्कुल। एपिसोड भी काफ़ी मज़ेदार थी, मज़ा आया देख के। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, और मुश्क की लेटेस्ट एपिसोड में भी, इसमें भी काफ़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो नाउ शुड आई शेयर द सिनॉप्सिस नाउ जी, ऑफ जी, जी, मुश्क? बिल्कुल, बिल्कुल, आप जी। बताएँ। हाँ जी। सो मुश्क की जो लेटेस्ट एपिसोड थी, उसमें मेजर वाक़यात हुए। एक तो ऑब्वियसली वो जो जेल में बंदा था, जो बुड्ढे अब वो थे, वो अब उनकी डेथ हो गई है अनफॉर्च्यूनेटली। उसका नमाज़े जनाज़ा वही दूसरा कैदी जो बाहर आ चुका है, वो पढ़ाता है। हुँ, उसामा जो है, उसामा ताहिर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था। और अब जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हुई है कि आदम और जो हीरोइन है, उनका रिश्ता तय हो गया है।
और उनकी अब मंगनी, पहले तो ये शादी के डिसाइड हो रहा था, मगर आदम ने समहाउ अंडरस्टैंडिंग कि उसको पता है कि अल्टीमेटली क्या होना है, तो उसने कन्विंस कर लिया है जो दादाजी हैं उनको कि हम सबसे मंगनी पहले कर लेते हैं, बिकॉज वो चाहता है कि उनकी जो बहन है उनका पहले रिश्ता हो जाए। कि मतलब उन्होंने इसका बहाना ये दिया है कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, लेकिन ऑब्वियसली वो इस वक्त सेफ गार्ड करना चाहता है लड़की के इंटरेस्ट को, और उसको अच्छी तरीके से पता है कि वो तो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। दूसरी तरफ जो इसमें जो गुड्डी का कैरेक्टर है वो बहुत, मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर गुड्डी का कैरेक्टर है, बिल्कुल नो डाउट। जो इस वक्त हर वक्त टो में होती है कि हो क्या रहा है घर में, और उसको आहिस्ता आहिस्ता काफी जो चीजें हैं वो रिवील हो रही हैं। सबसे मेजर चीज उसको जो एक इस एपिसोड में रिवील हुई है वो ये है कि कैसे जो ताई अम्मा है वो ताया अब्बू के साथ क्या कर रही हैं। उसने चश्मदीद गवाह कह लें कि वो उसने देख लिया है कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो उनको जबरदस्ती इंजेक्शन दे रहे होते हैं, और बाद में गुड्डी वो जाके इंजेक्शन का जो डस्टबिन में फेंकते हैं तो वो सैंपल भी ले लेती है। सो आई एम श्योर वो दिखाएंगे कि गुड्डी उस पे इन्वेस्टिगेट करेगी कि एग्जैक्टली क्या चीज थी जो दे रहे हैं। तो उससे आई थिंक मेजर प्लॉट खुल जाएगा कि ताई अम्मा क्या कर रही है ताया अब्बा के साथ। और दूसरी तरफ जिस आदम और उसका जो मोमल शेख है उनका रिश्ता जो तय हो गया है, तो वो अब देखते हैं कि कैसे इवॉल्व करता है। दूसरी तरफ जो मोगल शेख के जो हस्बैंड है उसामा ताहिर जो बने हुए हैं, उनका कैरेक्टर में भी अब ये है कि अब मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मामू का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने में कामयाब हो रहे हैं, और जब ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से गेन कर लेंगे तो वो थोड़े फ्री होंगे और फिर वो शायद कांटेक्ट कर पाएंगे हीरोइन के साथ। सो दैट्स अगेन अ मेजर थिंग दैट इज डेवलपमेंट। और जो दूसरी उनकी जो कजन है मोमल शेख की जो कजन होती हैं, अब उनका भी रिश्ता उनकी माँ ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उनसे मनवा लिया है, और वो भी एक मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन अब वो जो उनका हीरो है, हीरो कह लो, वो तो ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन वो उसकी दोबारा री एंट्री होगी कर्टसी गुड्डी। सो दैट इज अगेन मेजर प्लॉट जो डेवलप हो रहा है। इस टाइम गुड्डी जो जी बिल्कुल, इस टाइम जो गुड्डी है वो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब हर चीज हर एक की जिंदगी में ना उसका रोल है। अगर ताई हैं या चाचू हैं या डॉक्टर साहब हैं या ये जो ताई की बेटी और उनके हस्बैंड जो होने वाले जो उनके लड़का है उनके साथ, उनकी जो ट्रैक है उसमें भी गुड्डी का रोल है, और फिर आदम और इनके साथ तो है ही। और आदम और गुड्डी का इंटरेक्शन भी जो लास्ट होता है वो आई थिंक वो मैं मेंशन करना भूल गई। आई थिंक दैट वाज मेजर पार्ट एज वेल कि पहली दफा गुड्डी ने इनडायरेक्टली एक कमेंट इस पे मारती है ना कि आप वैसे देखने में तो अच्छे हैं। सो दैट आल्सो शोस कि उनका ट्रैक अब शुरू होगा। सो मुझे वैसे गुड्डी के डायलॉग्स आपने आप बात हाईलाइट की है, हाँ बहुत मजे के होते हैं। मुझे ये आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने बात की कि शी इज सेंटर ऑफ ऑल एंड नाउ। पहले जो बात लग रही थी कि जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो साइडलाइन हो गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो लीड कैरेक्टर्स मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और वो लीड करेंगे, वो गुड्डी बी और आदम है ना। सो ये बहुत वैसे खूबसूरत राइटर ने कमाल कर दिया इमरान अशरफ ने। हाँ, ये बहुत अच्छा कैसे उन्होंने उसको साइड ट्रैक से लेकर अब मेन ट्रैक पे ले आया। गुड्डी जो है वो सब कैरेक्टर्स का कनेक्टिंग पॉइंट है, बिकॉज शी इज गोइंग टू रिवील एवरीबॉडी और हर एक का आंखें जो खोलेगी। सो आदम भी ऑब्वियसली बिकॉज जब उसने मान लिया है मंगनी होगी, और ऑब्वियसली जो भी मंगनी अगले एपिसोड पे नजर आ रहा है कि मंगनी होगी जो उन्होंने प्रोमो दिखाया है। So let's see how this evolves, but I think काफी इसमें भी जो चीज हमें बार बार मेंशन करनी चाहिए कि एक्टिंग वाइज दिस ड्रामा स्टैंड्स आउट। राइटिंग, इसकी स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, जो डायलॉग्स बोले जाते हैं एक एक डायलॉग में बहुत मीनिंग है। स्पेशली अब जो कैरेक्टर जिसकी डेथ हो गई है वो बहुत खूबसूरत उन्होंने प्ले किया था, और वो जो मामू जी की जो बीवी हैं वो भी जाके उनको भी पहले पता चलता है कि उनकी जो पुरानी वो भी अब आगे जाके कुछ इसका भी क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, और अब ये भी कोई एक वजह तो होगी इसकी कि स्टोरी यहाँ पे किसी तरीके से चलेगी। आई थिंक उसामा ताहिर का भी ये दिखाया कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, वो अच्छा था, वो मुझे बात अच्छी लगी कि उसने अपनी एक कह लें कि जो उसका साथी रहा, एक कैदी साथी रहा, वो अपना फर्ज निभाया, और आई थिंक वो भी बदला भी लेगा। एक बदले की जलन भी तो होती है ना कि ये क्यों उस बंदे के साथ कितना बुरा किया इस बंदे ने। मामू का कैरेक्टर वैसे बहुत ही एविलिश है, सो वो बहुत ही दिखाया है। लेकिन ऐसे वाकयात होते हैं, मतलब दैट्स ट्रू, दैट हैपेंस। ये जो जागीरदाराना निजाम होता है वहाँ पे ऐसे कैदी रखे जाते हैं और इस तरह के वाकयात होते हैं जहाँ लॉ इतना इफेक्टिव नहीं प्ले कर रहा होता। आई थिंक फैंटास्टिक एपिसोड। आई थिंक इसमें काफी कुछ हुआ जिस हमने बताया, और ये तमाम जो ड्रामे इन सब की डायरेक्शन एक्टिंग वाइज बहुत स्टैंड आउट करते हैं। OSTs तमाम तीनों के बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आता है उनको सुनने में, स्पेशली प्रेम गली। आई थिंक इट्स माय फेवरेट OST these days। बिल्कुल सो आई थिंक लेट्स रैप इट अप। बहुत मजा आया इन एपिसोड्स का, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है इन तीनों ड्रामों में। सो लेट्स सी, एंड देन वील बी बैक विद अनदर रिव्यू नेक्स्ट वीक, आई थिंक ऑन द सेम ड्रामास इंशाल्लाह, राइट हेरा?
या होपफुली यस इंशाल्लाह। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट की नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।